नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी है क्लास वो है क्लास थर्ड। किस चीज़ की क्लास है? ये है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। देखिए मित्रों, वैसे तो ये जो क्लास है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए सटीक है, क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम आएगा उसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स तो पूछा ही जाता है। बट जो हमारा डीएसएसबी है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, ये क्या करता है, ये कोई भी एग्ज़ाम लेता है तो उसमें इसका एक पार्ट होता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का, जो कि 20 मार्क्स का होता है। और अभी क्योंकि टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं तो इसलिए मैंने लिख दिया कि टीचर्स एग्ज़ाम, फिर वो चाहे टीचर एग्ज़ाम में आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, काउंसलर का हो, स्पेशल एजुकेटर का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी में आपकी ये क्लास काम आने वाली है। और आज भी मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दे दूँ, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके 4-5 नंबर आपकी झोली में आ जाएंगे। आज 15 क्वेश्चन करवाएंगे, कल क्लास में भी 15 क्वेश्चन हुए थे, परसों जो मैंने अपलोड की थी क्लास। और जिन बच्चों ने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है वो नोटिफिकेशन में जाके देख लेंगे, वहाँ पे दोनों क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया है? 2025, 2028, 2030 या 2032? बहुत ही करंट का प्रश्न है, अभी न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में आया था। और इसी तरह के प्रश्न देखिए जो डीएसएसबी है वो लेता है। आपको वैसे ऐसा भी लग रहा होगा कि सर कहाँ से क्वेश्चन उठा के लाते हैं, तो जब आप डीएसएसबी का एग्ज़ाम दोगे तब भी आपको ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से उठा के क्वेश्चन देते हैं। तो ये एक चीज़ कम से कम मैच हो रही है मेरे क्वेश्चंस में और डीएसएसबी क्वेश्चंस में, तो ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। जी हाँ, इसका आंसर है ए, 2025 तक केंद्र सरकार ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि जो पेट्रोल है उसमें एथेनॉल जो मिलाया जाता है वो 20% कर दिया जाए। जून 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात के मामले में उत्तराखंड सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। एसडीजी सूचकांक के अनुसार उत्तराखंड का लिंग अनुपात कितना है? देखिए, इसी तरह का एक प्रश्न पिछली क्लास में भी है, तो ये इस तरह से बदल बदल के प्रश्न देंगे। 835, 840, 850 या 899? आंसर करें। तो मित्रों, इसका आंसर है 840। यानी जन्म के समय लड़कों की अपेक्षा, बॉयज़ की अपेक्षा जो गर्ल्स होती हैं उनकी संख्या कम रहती है, 840 ही रहती है। और ये जन्म के समय सबसे खराब लिंग अनुपात है उत्तराखंड का। अगला प्रश्न देखेंगे। आम की प्रजाति नूरजहां किस देश की मूल प्रजाति मानी जाती है? बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या कजाकिस्तान? ये क्योंकि आम का मौसम चल रहा है अभी, तो ये एक अभी न्यूज़पेपर में सुर्खियों में रहा था, नूरजहां आम। तो आप बताएं कि ये कहाँ की प्रजाति है, मूल रूप से ये कहाँ की प्रजाति है? आंसर है बी, अफ़गानिस्तान। अगला प्रश्न देखेंगे। सारे करंट के क्वेश्चन लाया हूँ मैं आज, मैंने कोशिश यही की है। हाल ही में नस्लीय संघर्ष की सबसे निकृष्ट घटनाओं में से एक टुलसा नस्लीय संहार की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। यानी कि ये जो टुलसा नस्लीय संहार जो था, ये आज से 100 साल पहले हुआ था। यह नरसंहार किस देश से संबंधित है? कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील या अमेरिका? आप लोग भी अपना आंसर करते रहें साथ साथ, और 15 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे कमेंट करके बिल्कुल बताते नहीं हैं। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि उनको सब कुछ आता है, दूसरा ये हो सकता है कि भाई उन्हें इतना कम आता है कि उन्हें बताने में शर्म आ रही। तो शर्माओ बिल्कुल मत, आप बताओगे और प्रॉमिस भी करो वहाँ पर कि भाई अगली बार मैं इतने मार्क्स लाऊँगा, तो इससे आपकी ही प्रगति होने वाली है। जी, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर है डी, अमेरिका। अमेरिका में टुलसा रेस जो नरसंहार था ये हुआ था, नस्लीय नरसंहार। अब देखिए, प्रश्न जरूरी नहीं है कि यही आ जाए, लेकिन अब मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया ये, तो इस टॉपिक पे आप और प्रश्न देख सकते हैं सर्च करके। सच कहूँ तो किसकी आत्मकथा है? नीना गुप्ता, मसाबा गुप्ता, पूजा बेदी या मंदिरा बेदी? देखिए, सच कहूँ तो नीना गुप्ता की आत्मकथा है।
इस आत्मकथा में उन्होंने अपनी सारी बातें लिखी जो उनकी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। थोड़ा सा उनका जो व्यक्तिगत जीवन है नीना गुप्ता का, वो और लोगों से हटके है, तो उसके लिए काफ़ी ये बुक थोड़ी सी चर्चा में आई थी। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। अगला प्रश्न देखेंगे। डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल प्रधानमंत्री ई विद्या की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2017, 2018, 2019, 2020। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप आंसर बता देंगे कि इसका आंसर क्या है। अब जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स का मतलब 2020, यही तो गया है अभी। अगला प्रश्न, HRMN99 किसकी एक किस्म है? आम, लीची, सेब या गेहूं? आंसर बताएं भाई, फटाफट आप आंसर कर लो, फिर इसके बाद मैं ये बता देता हूँ। सेब की ये किस्म है। अगला प्रश्न देखेंगे। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को अनुसंधान क्षेत्र, ये ध्यान रखें क्या कह रहा है, अनुसंधान क्षेत्र में शीर्ष स्थान दिया गया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास? बिल्कुल करंट का प्रश्न है, देखिए। बताएं इसका आंसर। तो भी इसका आंसर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। अगला प्रश्न देखेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के वातावरण और भूगर्भीय विशेषताओं की जांच करने के लिए 2 नए मिशन, डेविंसी प्लस मिशन और वेरिटास मिशन की घोषणा की है? किस चीज़ के लिए, किस ग्रह के लिए, वो ये पूछ रहा है। मंगल के लिए, शुक्र के लिए, बृहस्पति के लिए या शनि के लिए? तो भाई इसका आंसर है शुक्र। शुक्र ग्रह के लिए अमेरिकी जो आपकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसने 2 मिशन चलाए हैं, डेविंसी प्लस मिशन और वेरिटास मिशन, जहाँ पर वहाँ का जो वातावरण है उसकी विशेषताओं को जाके उसका पता लगाएंगे लोग। हाल ही में डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन हो गया, वे क्या थे? अर्थशास्त्री, साहित्यकार, पत्रकार या न्यूरोलॉजिस्ट? काफ़ी फेमस थे अशोक पनगड़िया, और ये न्यूरोलॉजिस्ट थे। अभी कोरोना का जब टाइम चल रहा था तो काफ़ी इनके वीडियोज़ आए, यूट्यूब पर भी आए, टीवी वगैरह पर इंटरव्यूज़ वगैरह भी आते थे, और बताया भी था उन्होंने इसके बारे में, और हाल ही में इनका भी निधन हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एनविजन नामक अपने ऑर्बिटर मिशन की घोषणा की है? नासा, इसरो, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन? तो भाई ये आंसर है आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत सरकार द्वारा भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन अभियान अतुल्य भारत काफ़ी टाइम से चल रहा है, किस वर्ष से चलाया जा रहा है? 2002, 3, 4 या 5? काफ़ी टाइम से आप लोग टीवी में इसके ऐड देखते हैं, कभी राजस्थान दिखाते हैं, कभी गुजरात दिखाते हैं, फिर बाद में उसमें लिखा हुआ आता है अतुल्य भारत। तो वो जो मिशन है वो कब चलाया गया था, ये पूछ रहे हैं। आंसर है इसका 2002। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ जो गौतम सीटेट क्लासेस चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल इसके आगे है उसको भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए नोटिफिकेशन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपकी क्लास छूट जाएगी। मैं बार बार कहता हूँ क्लास छूटती है तो बहुत कुछ छूटता है, क्योंकि अगर एक प्रश्न भी उस क्लास में हुआ जो पेपर में आ गया और आप करके नहीं आए तो आप समझ लीजिए आपकी रैंक कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। बाकी आपको कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप के माध्यम से मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, टीचिंग से रिलेटेड, खासकर सीटेट और DSSB के जो एग्ज़ाम्स हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो आंसर दूँ जो आपको सेटिस्फाई कर सके, जो आपको लगे कि हाँ भाई सर ने सही बात बताई है। अगला प्रश्न देखेंगे। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान हेल्पलाइन के माध्यम से देश भर में गर्भवती महिलाओं की मदद करने के लिए हैप्पी टू हेल्प अभियान किसने शुरू किया? नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार या राष्ट्रीय महिला आयोग? बहुत अच्छा प्रश्न है। 99% चांसेस हैं कि आ सकता है,
और मैं आपको बता दूं कि जो ये कोविड-19 है, इससे रिलेटेड 1-2 प्रश्न तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा तो करंट अफेयर और कुछ है नहीं आज की डेट में। आंसर है डी, राष्ट्रीय महिला आयोग। अगला प्रश्न देखेंगे। संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के अध्ययन के अनुसार हिंदू कुश हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्ष 2100 तक 2/3 बर्फ विहीन हो सकती है। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र को अक्सर क्या कहा जाता है? एक बार दोबारा क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के अध्ययन के अनुसार हिंदू कुश हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्ष 2100, अभी 2000 ही चल रहा है, 2100 की बात की, तक 2/3 बर्फ विहीन हो सकती है, यानी कि वहाँ बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र को अक्सर क्या कहा जाता है? पहला ध्रुव, दूसरा ध्रुव, तीसरा ध्रुव या चौथा ध्रुव? देखिए 2 ध्रुव तो हमारे पास हैं ही, है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो इसको तीसरा ही कहा जाता होगा। कॉमन सेंस की बात है, सी आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल में तुलु भाषी लोगों ने सरकार से इसे राजभाषा का दर्जा देने और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया है। तुलु भाषा मुख्य रूप से किन 2 राज्यों में बोली जाती है? कर्नाटका केरल, तमिलनाडु केरल, कर्नाटका तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। 99% चांसेस हैं कि ये प्रश्न आपका पेपर में आपको देखने को मिलेगा। DSS में नहीं मिलेगा तो कहीं और मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये प्रश्न, अगर आपने 4 या 5 एग्ज़ाम दिए, 4 या 5 एग्ज़ाम आप देते हो कंपटीशन के, तो आप मान के चलो कम से कम आपको 2 जगह ये प्रश्न जरूर मिलेगा। आंसर है कर्नाटका और केरल। ये जो है इसको राज्यभाषा, अभी तक हमारी जो अनुसूची है 8वीं अनुसूची भारत की, जिसमें 8वीं अनुसूची में क्या भाषाओं को रखा गया, इसमें 22 भाषाएं हैं, तो 23वीं भाषा के रूप में इसको शामिल करने के लिए जो अनुरोध किया जा रहा है कर्नाटक और केरल के द्वारा, वहाँ पे ये सम्मिलित रूप से भाषा तुलु भाषा बोली जाती है। तो मित्रों ये आज के प्रश्न थे, और आप प्लीज़ मुझे बताएं कि 15 में से आपका स्कोर क्या रहा। बाकी दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।